Assalamu alaikum students, this is Allied School Nowshera. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all? I hope students आप सब ठीक होंगे. Before starting our new topic, first we will read our message of the day. Our message of the day is do good, have good. What does it mean? It's mean that हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, अच्छा रवैया रखना चाहिए, तो दूसरे भी फिर हमारे साथ अच्छे अखलाक से पेश आएंगे और अच्छा रवैया रखेंगे. हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो फिर दूसरे भी आपकी हेल्प करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर क्लास में कभी भी आपके क्लास फेलो को पेंसिल चाहिए हो या आपकी क्लास फेलो के पास पेंसिल ना हो और आपके पास 2 पेंसिल्स हों, तो आप उसकी हेल्प करते हैं, उसे अपनी एक पेंसिल दे देते हैं. नेक्स्ट टाइम जब आपके पास कभी पेंसिल नहीं होगी तो आपके क्लास फेलो आपकी हेल्प करेंगे. इस तरह अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो लोग आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे. अगर आप लोगों के साथ रूडली बात करेंगे, रूड बिहेवियर रखेंगे, तो फिर लोग भी आपके साथ रूड बिहेवियर रखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपके फ्रेंड लंच लाना भूल गए हों और आप अपना लंच उसके साथ शेयर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप अपना लंच लाना भूल जाएं तो आपके फ्रेंड भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पहले आपने उनके साथ शेयर किया तो फिर वो भी करेंगे. अगर आप उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे. तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए ताकि फिर लोग भी आपकी हेल्प करें. आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, किसी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे, तो लोग भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे और आपके साथ भी अच्छा बिहेवियर नहीं रखेंगे. ठीक है, इसलिए प्रॉमिस मी कि आप हमेशा अच्छा बिहेव करेंगे सबके साथ और सबकी हेल्प करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रीवियस टॉपिक. फर्स्ट वी विल रिवाइज इट, देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. In our previous topic, we discussed about the plants without flowers, inside a fruit and inside a seed. Plants without flowers. इसमें हमने डिस्कस किया था those plants which do not produce flowers, they produce spores. जिस तरह हम फ्लावर्स से सीड्स हासिल करते हैं और उससे दूसरे प्लांट्स उगते हैं, फिर इसी तरह स्पोर से भी और प्लांट्स उगाए जा सकते हैं. नेक्स्ट, इनसाइड अ फ्रूट. हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्रूट के अंदर क्या क्या होता है. फ्रूट कंटेन फ्लैश एंड सीड. फूड में फ्लैश और सीड्स होता है. फ्लैश वो पार्ट, फ्रूट का वो पार्ट जो हम खाते हैं उसे फ्लैश कहते हैं. जैसे देखिए, ये पार्ट हम खाते हैं ना, तो इसे फ्लैश कहते हैं. एंड सीड्स भी फ्रूट के अंदर होते हैं जो फिर और प्लांट्स लगाने के काम आते हैं. नेक्स्ट वॉज इनसाइड अ सीड. हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था. वी डिस्कस दैट सीड्स हैव 3 पार्ट्स: सीड कोट, फूड स्टोरेज, एम्ब्रियो. वी डिस्कस दैट सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड. सीड कोट, ये साइड वाला जो एरिया है, इसे सीड कोट कहते हैं, जो फुल सीड को प्रोटेक्ट करता है. फूड स्टोरेज कंटेन फूड. फूड स्टोरेज ये वाला पार्ट होता है सीड का जिसमें फूड होता है. एम्ब्रियो इज़ अ बेबी प्लांट. एक छोटा सा प्लांट सीड के साथ निकला होता है. ये प्लांट कहाँ से फूड हासिल करता है? ये फूड स्टोरेज से फूड हासिल करता है. देन ये फूड हासिल करता है और बड़ा होता जाता है. जब ये बहुत बड़ा होके ज़मीन से बाहर निकल आता है तो फिर ये अपना फूड खुद पैदा करता है, खुद बनाता है. कैसे बनाता है ये फिर अपना फूड? ये फिर अपना फूड थ्रू सनलाइट बनाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रीवियस टॉपिक. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक. अवर न्यू टॉपिक इज़ आवर सेंसेस. Students, we are starting our new unit number 4, our senses. Why senses are important? हमने grade 1 में पढ़ा था about our senses. हमने पढ़ा था we have 5 senses. आपको पता होना चाहिए. Sense of sight, sense of sound, sense of smell, sense of taste and sense of touch. आपने ये याद कर लेने हैं हमारी जो
5 सेंसेस हैं वो आपने याद कर लेने हैं। फर्स्ट इज सेंस ऑफ साइट, सेकंड इज सेंस ऑफ साउंड, थर्ड इज सेंस ऑफ स्मेल, फोर्थ इज सेंस ऑफ टेस्ट and the fifth is sense of touch. Let's start our chapter. Unit number 4, our senses. Why senses are important? आज हम डिस्कस करेंगे कि why senses are important. First read this: sight, sound, smell, taste and touch. Our 5 senses, each one of them is important. It's mean that we have 5 senses और ये 5 के 5 senses जो है ये बहुत important है, ये होना बहुत लाजमी है। अगर इनमें से एक भी सेंस ना हो तो फिर लोगों को बहुत मुश्किल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि why these senses are very important. Your senses are important because they protect you. Senses are very important because they protect us. Senses हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चले हम पढ़ते हैं। Your eyes help you see where you are going. आपके आईज आपके हेल्प करते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। आपको चलने में हेल्प करते हैं, देखने में हेल्प करते हैं। आईज के ज़रिए आप देख सकते हैं। थिंक फॉर अ मिनट स्टूडेंट, अगर किसी की आईज ना हो फिर उसे कितनी मुश्किल होगी, कुछ दिखाई भी नहीं देगा, उसे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होगी चलने के लिए। ठीक है, तो आइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी की आइज़ नहीं होती वो कभी एक चीज़ के साथ टक्कर मारता है, कभी दूसरे के साथ टकराता है तो उसे चोट भी लगती है। तो आइज़ हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि हमें चोट ना लगे, हम चीज़ों को देख सकें। तो सेंस ऑफ साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट, योर ईयर्स हेल्प यू हेयर व्हेन थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अब आपकी ईयर्स वो आपके कैसे हेल्प करता है? ईयर्स हमें सेंस ऑफ साउंड देता है। ठीक है, ईयर्स हमें सुनने में मदद देता है, जो हमारे आसपास आवाज़ें होती हैं वो सुनने में हमें मदद देता है। कैसे? आपके ईयर्स आपको हेल्प करता है कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं और आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोड पे जा रहे हो, आपके ईयर्स आपको हेल्प करेगा गाड़ी की आवाज़ सुनने में और हॉर्न की आवाज़ सुनने में। जब गाड़ी हॉर्न मारती है तो आपको आवाज़ आ जाती है तो आप साइड पे हो जाते हैं। अगर आपके ईयर्स ना होते तो आपको आवाज़ ना आती, तो आप फिर साइड पे भी ना होते और फिर एक्सीडेंट हो जाता। तो आवर ईयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो सेंस ऑफ हियरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। थर्ड, योर नोज हेल्प्स यू स्मेल थिंग्स लाइक स्मोक। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। आवर नोज प्रोवाइड अस सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, नोज़ के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन सी स्मेल अच्छी है और कौन सी स्मेल बुरी है। तो सबको अच्छी जो फ्रेगरेंट होती है वो अच्छी लगती है और स्मेल जो बुरी स्मेल होती है वो बुरी लगती है। अगर कहीं पे स्मेल हो लाइक स्मोक की, धुएं की, कहीं आग लगी हो, आपका सेंस ऑफ स्मेल आपको बताता है कि यहाँ पे आग लगी है, क्योंकि आपको धुएं की स्मेल आ जाती है, स्मोक की स्मेल आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टंग। योर टंग सेंसेस when something is not good to eat. अब आपकी टंग, आपकी ज़ुबान सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करती है। आप जब कुछ खाते हैं और आपकी टंग के ज़रिए आपको पता चलता है कि इसका टेस्ट अच्छा है या इसका टेस्ट बुरा है। ठीक है, या इसमें मिर्चें ज़्यादा है, इसमें मिर्चें कम है, ये चीज़ मीठी है या ये चीज़ मीठी नहीं है। ये किससे पता चलता है? टंग से, आपके सेंस ऑफ टेस्ट से। अगर आपका सेंस ऑफ टेस्ट ना होता तो आपको किसी चीज़ का बिल्कुल भी पता ना चलता कि ये मीठी है या ये मीठी नहीं है।
आपका सेंस ऑफ टंग आपको प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी ऐसी चीज़ खाने से आपको रोक देता है। पहले आप टेस्ट कर लेते हैं ना, कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा मिर्चें हो, आप पहले खाते हैं तो आपको टेस्ट का पता चल जाता है, फिर आप वो मिर्चें दोबारा से नहीं खाते, ठीक है। तो सेंस ऑफ टंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। ये सारे सेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, योर सेंस ऑफ टच मीन्स यू डू नॉट पिक अप थिंग्स दैट आर टू हॉट एंड टू शार्प। आप सेंस ऑफ टच से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ बहुत हॉट है और कौन सी चीज़ बहुत ठंडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब बर्फ़ पड़ी हो और आप उसे टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। अगर कोई बर्तन बहुत गर्म हो और ऐसे उसका पता ना लग रहा हो कि ये गर्म है या नहीं, लेकिन जब आप उसे टच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी ये बहुत गर्म है, हमें इसे टच नहीं करना चाहिए। तो सेंस ऑफ टच tell us that whether the thing is hot or cold. All these senses are very important, students. Let's read the topic again. Our senses. Why senses are important? Sight, sound, smell, taste and touch, our 5 senses. Each of them is important. Our senses are important because they protect you. Your eyes help you see where you are going. Look at our super scientist, what he is doing. Oops, I wasn't looking where I was going. उनको पता ही नहीं चला, तो आई थिंक उनकी आइज़ बंद थी, वो जा रहे थे तो दीवार से उनकी टक्कर हो गई। तो सेंस ऑफ साइट कितना इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए, ताकि हमें चोट वगैरह ना लग सके। योर ईयर्स हेल्प यू हेयर व्हेन थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। ओह, आई थिंक आई नीड टू क्लीन द वॉक्स आउट ऑफ माई ईयर्स। अब सुपर साइंटिस्ट जा रहे थे, पीछे उनके ऑक्स थी, उन्हें आवाज़ ही नहीं आई ऑक्स की, तो ऑक्स ने उन्हें टक्कर मार दी। इस तरह गाड़ी वगैरह या कोई और चीज़ जो हम सुनकर पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है या कहाँ पे हमें चोट लगने वाली है, और हम खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। योर नोज़ हेल्प्स यू स्मेल लाइक स्मोक। ठीक है, नोज़ हमें हेल्प करता है कि अच्छी जो फ्रेगरेंट कहाँ है और बुरी जो स्मेल है वो कहाँ है, तो हम बुरी जगह से, बुरी स्मेल वाली जगह से अच्छी जगह पे चले जाते हैं। और हमें स्मोक का बताती है कि कहीं आग लगी है। स्मोक का हमें कैसे पता चलता है? आवर नोज़ से। माई नोज़ इज़ बिग ब्लॉक टुडे। जब आपको फ्लू हो जाता है, फिर आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काम नहीं करता, फिर आपको नहीं पता चलता ना चीज़ों का। योर टंग सेंस when something is not good to eat. Oh, that's bitter. देखिए, सुपर साइंटिस्ट लेमन खा रहा है, लेमन बहुत सॉर है, तो वो कहते हैं ओह दैट्स बिटर। योर सेंस ऑफ टच मीन्स यू डू नॉट पिक अप थिंग्स दैट आर टू हॉट और टू शार्प। अब ये बर्तन सुपर साइंटिस्ट ने उठाया, उसे पता नहीं था कि इट इज़ टू हॉट, तो उससे उसका हाथ जल गया। योर सेंस ऑफ टच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट, कि कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ कोल्ड है, तो उससे आपको गर्म चीज़ों से बचा लेता है। दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।